दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं वशीकरण के बारे में। ये हनुमान जी के नाम से किया जाता है, मतलब इसको प्रबल वशीकरण तंत्र बोलते हैं, जो बिना खिलाए पिलाए, बिना किसी को स्पर्श किए, यानी धर्म संगत यदि आप काम करते हैं तो ये उसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है आपकी। जैसे वशीकरण नेगेटिव भी होते हैं कि बहुत सारे लोग कुछ गलत काम करवाने के लिए भी करते हैं, पर ये पॉजिटिव है। जैसे कोई है कि बहुत मानो आपको परेशान कर रहा है, बड़ा अधिकारी है, वो बहुत ज़िद्दी है, आपका काम नहीं कर रहा, परेशान कर रहा, आप चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। तो यदि आप आपकी बात मनवाना चाहते हैं, चाहे मित्र हो चाहे व्यापार हो, आप चाहते हैं कि मेरा काम ये हो जाए, मतलब वो वाला काम नहीं है कि स्त्री के पीछे गलत नीयत से आप पड़ गए हो या उसको वशीकरण करना चाहते हैं, उसमें ये काम नहीं आएगा, क्योंकि ये हनुमान जी का है। और यदि आपने गलत तरीके से करा तो फिर दंड भी आपको मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए या कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। यानी कि हम बात कर रहे हैं धर्म संगत कोई काम आपको करवाना हो। जैसे हो सकता है आपकी पत्नी आपकी बात ना सुने या फिर लड़ाई झगड़े बहुत होते हो, तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि गलत करेंगे तो दंड भी अच्छा ही मिलेगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि कब से करना है। तो ये कोई भी जो महीने का शुक्ल पक्ष का मंगलवार होता है उस दिन से स्टार्ट करना है, 21 दिन तक करना है। इस मंत्र का प्रतिदिन, मतलब इस जो शावर मंत्र है ये, और 3 माला तो प्रतिदिन करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 5, 7, 11 कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सुबह 2 टाइम ही है इसके, सुबह 4 से 5 में, और रात को 11 से, मतलब 11 के बाद आप कर सकते हैं। माला के ऊपर डिपेंड करता है कितना समय लगता है। लाल वस्त्र होगा जो आप पहन के बैठेंगे, लाल आसन होगा, पूर्व दिशा मुंह होगी, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगेगा तुलसी के साथ। इसके साथ ही प्रतिदिन ये भोग लगाना है आपको। तुलसी पत्र होगा, 2 लौंग होगा, 1 इलायची, सुपारी और पान, ये चढ़ाना है आपको। और ये घर में आप कर सकते हैं। प्रतिदिन हनुमान जी को सिंदूर भी चढ़ाना है। अंतिम दिन मंदिर में जाकर लास्ट के दिन आपको नारियल चढ़ाना है, यानी कि बलि देना है। और हो सके अगर प्रबल रूप से आपको करना है तो गूगल और घी की आहुति प्रतिदिन इस मंत्र से कम 11 बार तो आप दे ही सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 27 बार देंगे तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ये मंत्र पूर्ण रूप से यदि हवन करते हैं तो जागृत हो जाता है। वैसे 21 दिन में जागृत हो ही जाएगा। साबर मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं और काम होने पर तुरंत इसका इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। तो यही है। इसके साथ ये आप यदि बीच में ग्रहण आता है या कोई भी स्पेशल डे आते हैं बीच में, तो उसमें यदि 11 बार भी कर लेते हैं माला, या ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार कर लेते हैं, और प्रबल रूप से काम करता है। सबसे पहले ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप हनुमान जी के नाम से कर रहे हैं तो इसमें मानसिक और शारीरिक रूप से आपको मतलब सही रहना है, गलत विचार नहीं आना है, ये हनुमान जी की साधना है। तो इससे साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही हम देखें, 3 माला तो प्रतिदिन करना ही है, कम नहीं होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 या 11 कर सकते हैं। जिसको भी जिसके लिए करना है उसका मतलब ध्यान में आपको याद करना है कि मुझे किस लिए करना है, चाहे फेस हो, चाहे आपका व्यापार हो, या कोई व्यक्ति हो, वैसा उसका ध्यान करना है। और इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें पड़ेगी चमेली का तेल और तिल का तेल मिक्स करके रखाएगा। और लाल कलर की बाती होगी जोड़े में, मतलब 2 बाती मैश करके आपको लगाना है। और इसके साथ ही 3 इलायची दीपक में डालना है और कपूर डालना है, ताकि एंडिंग में ये सारा जल जाए। किसके लिए कर रहे हैं वो ध्यान जरूरी है। और हनुमान जी से प्रार्थना करना है कि हमारा ये काम हो जाए। प्रतिदिन 1 माला आपको राम नाम की भी करना पड़ेगा, क्योंकि राम के बिना हनुमान कुछ नहीं है, आप ऐसे सोच सकते हैं। और लास्ट में फिर आपको मंदिर जाके, हनुमान जी के मंदिर में जाके नारियल की बलि देना है। और ये सभी टाइप की मनोकामनाएं वो पूरी करता है जो भी धर्म संगत है। धन्यवाद दोस्तों।